बच्चा पैदा हो जाए जिसके बर्ड्स की तरह विंग्स हो और वो उड़ सकता हो, तब आप क्या करेंगे? आज की स्टोरी भी एक ऐसे ही बच्चे के बारे में है। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं ताकि देख सकें कि उसकी फैमिली ने क्या किया और उसे सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया या नहीं। मूवी का स्टार्ट केटी नामी लेडी से होता है जो एम्बेसी में बैठे अपने मिसिंग हस्बैंड को ढूंढने की रिक्वेस्ट कर रही होती है। वहाँ का ऑफिसर केटी को इस बारे में पुलिस को बताने को कहता है, पर केटी ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो और उसका हस्बैंड एक ही जगह काम करते थे और अगर केटी के बॉस को उसके हस्बैंड के मिसिंग होने का पता चल गया तो केटी को जॉब से निकाल दिया जाएगा। पर केटी ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी वरना वो और उसकी डॉटर लीसा रोड पे आ जाएंगे। केटी और उसकी फैमिली जल्दी दूसरी कंट्री जाने वाले थे। अब केटी को डर ये है कि उसका हस्बैंड जिम्मेदारियों से डर के उन दोनों को अकेला छोड़ के चला गया है। ऑफिसर केटी को उसके हस्बैंड को ढूंढने की पूरी उम्मीद दिलाते हुए वहाँ से भेज देता है। इसी सब में टाइम गुजरता रहता है पर केटी को उसके हस्बैंड की कोई खबर नहीं मिलती है। उसके लिए लीजा को अकेला पालना मुश्किल हो रहा था पर फिर भी वो एक अच्छी मदर बनने की कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। ना चाहते हुए भी सुबह जल्दी उठ के वो लीजा को ब्रेकफास्ट करवा के स्कूल छोड़ती है, जिसके बाद वो अपनी जॉब पे पहुंचती है जहां आज एक न्यू बंदा पैको आता है। केटी को पैको काफी पसंद आता है। एक लंबा अरसा अकेले गुजारने के बाद उसे अब एक पार्टनर की भी जरूरत महसूस होती थी जो वो पैको में देख रही थी। पैको केटी की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देख लेता है और लंच ब्रेक में उससे बात करने जाता है। उसके लिए केटी को इम्प्रेस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुआ और दोनों में रोमांस शुरू हो गया। पैको के साथ रोमांस के चक्कर में केटी ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की जिसकी वजह से उसे ओवर टाइम करना पड़ा और वहाँ बेचारी लीजा अपनी मदर के इंतजार में स्कूल के बाहर बैठी रही। आखिर काम खत्म होने के बाद केटी लीजा के पास पहुँची। घर पहुँच के केटी इतना थक चुकी थी कि वो लीजा को फौरन सोने का कहती है पर लीजा को अपनी मदर के साथ कुछ टाइम गुजारना था। लीजा भी बहुत अकेला फील करती थी। उस बेचारी को न पेरेंट्स का प्यार मिल रहा था न ही उसके पास दिल हल्का करने के लिए कोई बहन भाई थे। पर अपनी परेशानियों में केटी अपनी बेटी का दुख देख ही नहीं पा रही थी न ही उसे टाइम दे रही थी। दोनों ऐसे ही बस सेम रूटीन के हिसाब से चल रहे थे पर केटी की लाइफ में अब एक बड़ा चेंज आ गया था जो कि पैको था। पैको केटी को डेट के लिए कहता है जिस पर केटी फौरन मान जाती है। रात को वो काम के बाद डेट के लिए तैयार होने लग जाती है। लीजा उसे बताती भी है कि उसे अपने स्कूल प्ले की तैयारी के लिए केटी की मदद की जरूरत है पर केटी उसे इग्नोर करती अच्छे से तैयार होकर डेट के लिए चली जाती है। यहाँ लीजा का दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है और वो दिन ब दिन डिस्टर्ब होने लगती है। वहाँ केटी इस बात की बिल्कुल परवाह ना करते हुए पैको के साथ अच्छा वक्त गुजारती है। दोनों अच्छा सा डिनर करने के बाद केटी के घर आके रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह इन दोनों की बातों के शोर से ही लीसा की आँख खुलती है। केटी उसे पैको से मिलवाती है पर लीसा कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती, बस खामोशी के साथ वहाँ से चली जाती है। जो देखते हुए केटी लीसा के पीछे जाके उसे समझाती है कि लीसा को पैको पसंद आया हो या ना आया हो फिर भी अपनी मदर की खुशी और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए उसे पैको को एक्सेप्ट करना होगा। लीजा ना चाहते हुए भी पैको को एक्सेप्ट करने की कोशिश में लग जाती है। पैको यहीं इन दोनों के साथ इनके घर में शिफ्ट हो जाता है। अब इन तीनों की लाइफ ऐसे ही चलना शुरू हो जाती है। पैको और केटी मिलके लीजा का ख्याल रखने लगते हैं और घर भी चलाते हैं, साथ जॉब पे जाते हैं। इस सब में दिन ब दिन दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी बढ़ने लगी थी। फिर केटी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। केटी अपनी प्रेगनेंसी का टाइम गुजारती है। पैको और उसे एक बेटा होता है जिसका नाम वो दोनों रिकी रखते हैं। रिकी के आने के बाद इन दोनों की जिंदगी बदल जाती है। जाहिर है एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी कोई आसान तो नहीं होती, इसी वजह से केटी जॉब पे जाना भी कम कर देती है ताकि वो रिकी का ख्याल रख सके। पैको घर लेट आने लगता है। वो घर से बाहर ही ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारता है। एक दिन तो वो हद ही कर देता है जिसकी वजह से केटी की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं पैको भी उसे उसके हस्बैंड की तरह छोड़ के ना चला जाए। पैको को कन्फ्रंट करने पर उसे पता चलता है कि रिकी के शोर की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती। यही वजह है कि वो घर लेट आता है और आज भी वो वहीं ऑफिस में सो गया था ताकि थोड़ा सुकून लेके काम पे ध्यान दे सके। अब जबकि सारे घर की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है वो जॉब का जाना अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये सब देखते हुए दोनों फैसला करते हैं कि एक दिन केटी काम पे जाएगी और एक दिन पैको। इस तरह दोनों बाहर का काम भी मैनेज कर लेंगे और रिकी का ख्याल भी रख लेंगे। अगले दिन केटी
केटी काम पे जाती है और पैको घर रह के बच्चों का ख्याल रखता है, जो वो अच्छे से करने की पूरी कोशिश करता है। फिर रात जब केटी काम से घर आती है तो रिकी के कपड़े चेंज करवाने के लिए उसे पकड़ती है। तभी उसे रिकी की कमर पे निशान नजर आते हैं, जो देख केटी परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये निशान किस चीज के हैं। वो पैको से भी इस बारे में बात करती है, पर पैको को भी कुछ नहीं पता था। दिन ब दिन वो निशान बढ़ते जाते हैं। एक दिन रिकी बहुत रोता है, तभी केटी देखती है कि उसके निशान मजीद बढ़ गए हैं, जिस पर केटी को शक होता है कि उसके जॉब पे जाने के बाद पैको रिकी के रोने पर उसे मारता है और ये उसी के जख्म है। केटी इस बारे में पैको से पूछती है तो पैको गुस्से में आ जाता है। उसे बहुत दुख भी होता है कि केटी को उस पे यकीन ही नहीं है, इसीलिए वो मजीद बहस और इल्जामात से बचने के लिए घर छोड़ के चला जाता है। केटी एक बार फिर बच्चों के साथ इस भरी दुनिया में अकेली रह जाती है और अब उस पर दूसरी जिम्मेदारी थी जो उसने कैसे पूरी करनी थी वो नहीं जानती, पर फिर भी खुद को संभालते वो एक बार फिर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। वो रिकी को लीजा के पास छोड़ के जॉब पे जाने लगती है और यहाँ लीजा अब बड़ी बहन बने अकेले रिकी का ख्याल रखने लग जाती है। फिर एक दिन लीजा बहुत ही परेशान हुए केटी को कॉल करके फौरन घर बुलाती है। केटी के घर जाने पर वो देखती है कि रिकी अपने बेड से गायब है और बेडशीट पे खून लगा है। वो ये सब देख बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर अलमारी पे पड़ती है जिसके ऊपर रिकी था। अब वो छोटा सा बच्चा इतनी ऊपर कैसे पहुंचा, जिसने अभी तक चलना भी नहीं सीखा था। ये सोचना तो केटी का हक था, पर इन सवालों को अभी साइड पे रखते हुए वो रिकी को वहाँ से उतारने के लिए पकड़ने लगती है तो रिकी उल्टा हुआ नीचे गिर जाता है, जिसके बाद केटी जो देखती है वो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकाल देता है। रिकी की कमर में उन निशानों से विंग्स निकलने लगे थे, जो देख एक मिनट के लिए तो केटी और लीजा बिल्कुल बौखला जाते हैं, पर फिर अपना होश संभालते हुए उन्होंने इस चीज को समझा कि रिकी एक स्पेशल किड है जिसके बर्ड्स की तरह के विंग्स हैं और वो उड़ भी सकता है। केटी लीजा को सख्ती से इस बात का जिक्र किसी से भी करने से मना करती है। दोनों इस बात को राज ही रखते हुए रिकी का ख्याल रखने लगती है। इस सब में केटी पैको के बारे में बिल्कुल भूल जाती है। वो उसे रिकी की इस स्पेशल पावर के बारे में कुछ नहीं बताती। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। रिकी के विंग्स दिन ब दिन बढ़ने लगते हैं कि आखिर वो उसकी शर्ट में भी आना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से केटी उसकी शर्ट्स काट के विंग्स को फ्री रखने की जगह बना देती है। एक दिन पैको लीजा से उसके स्कूल मिलने जाता है ताकि वो अपनी फैमिली का हाल पूछ सके, पर लीजा उसे कोई भी बात किए बगैर वहाँ से चली जाती है। केटी लाइब्रेरी जाके बर्ड्स के ऊपर एक बुक लेती है, क्योंकि उसे समझना था कि आखिर रिकी का ख्याल रखना कैसे है, उसकी क्या पावर्स हैं और वो किसी के लिए खतरनाक साबित तो नहीं होगा, पर उसके लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था। फिर घर पहुँच के केटी को पता चलता है कि उसकी लॉटरी निकल आई है, जो देख वो और लीजा बहुत खुश हो जाते हैं। उन दोनों की जिंदगी में बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा हुआ था। इसी खुशी में वो अपने दोनों बच्चों को लिए अगले दिन शॉपिंग के लिए चली जाती है। केटी ने रिकी के विंग्स को अच्छे से कवर किया हुआ था ताकि कोई भी उन्हें ना देख सके। शॉप में केटी और लीजा अपनी शॉपिंग में इतने मगन हो जाते हैं कि वो रिकी को भूल ही जाते हैं। जब उनका ध्यान उस पे पड़ता है तो वो ट्रॉली से गायब होता है। परेशानी के आलम में वो दोनों उसे इधर उधर ढूंढने लगती हैं। तभी उनकी नजर लोगों पे पड़ती है जो किसी को हैरानी से देखते हुए उसकी पिक्चर्स बनाने में लगे हुए थे। वो और कोई नहीं बल्कि उड़ता हुआ रिकी था, जो सबकी अटेंशन लेने में कामयाब हो चुका था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये असल है या कोई टॉय। शॉप वाले लोगों की अटेंशन लेने के लिए ये सब कर रहे हैं या वो कोई अनोखा सा बर्ड है। जाहिर है पहली बार कोई भी देख के शॉक में ही आएगा। सिचुएशन को खराब होता देख सिक्योरिटी शॉप को खाली करवा देती है। फिर जैसे तैसे रिकी को नीचे लाके केटी को देते हैं, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उसका चेकअप हो सके। डॉक्टर केटी को बुला के बताता है कि रिकी बिल्कुल ठीक है, उसे कोई चोट नहीं लगी। ये भी कि उसने खुद अपनी लाइफ में ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा है और वो रिकी पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, पर केटी इसे मना कर देती है। वो रिकी को मजीद हॉस्पिटल में रखने को भी तैयार नहीं थी, इसलिए डॉक्टर उसे पीछे के दरवाजे से वहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि मेन गेट पे लोगों और मीडिया का हुजूम था। अगले दिन पैको इन लोगों से मिलने पहुँचता है। उसे देख केटी इमोशनल होके उसे फौरन माफ कर देती है, पर लीजा उसके आने से ज्यादा खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि पैको फिर से उसकी मॉम को उससे छीन लेगा। पैको जब रिकी को देखने जाता है तो वो भी शॉक में आ जाता है। रिकी पैको को देख अजीब तरीके से उड़ने लगता है और खुद को जख्मी कर लेता है, जिसकी वजह से केटी डॉक्टर को
बुलाती है, जो रिकी को बैंडेज करने के बाद इन्हें बताता है कि वो रिकी के विंग्स निकाल सकते हैं, पर इस प्रोसेस में विकी को काफी दर्द होगा। पैको उसके विंग्स निकलवाने के हक में नहीं था, पर डॉक्टर का कहना था कि ऐसे रिकी के लिए सोसाइटी में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। रात लीजा खुद ही रिकी के विंग्स काटने की कोशिश करती है, पर पैको के वहाँ आने पर वो ऐसा कर नहीं पाती और सोने चली जाती है। अगली सुबह पैको केटी को आइडिया देता है कि वो लोग रिकी की मदद से अमीर हो सकते हैं। वो उसकी वीडियोस और पिक्चर्स के बदले मीडिया से अच्छी रकम ले सकते हैं, जिसके लिए पहले तो केटी का दिल नहीं मानता, पर अमीर होना किसे पसंद नहीं है, इसीलिए वो पैको का साथ देने को तैयार हो जाती है। दोनों अगले दिन मीडिया को बुला के उनके सामने रिकी को किसी बलून की तरह रस्सी से बांध के सबके सामने उड़ाने लगते हैं, पर एकदम केटी के हाथ से रस्सी निकल जाती है, जिसके बाद रिकी उड़ते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। पैको और केटी बहुत कोशिश के बाद भी उसे वापस नहीं ला पाते। बहुत दिन निकल जाते हैं, पर रिकी का कुछ पता नहीं चलता। पैको को लगता था कि वो इतने दिन अकेले नहीं रह पाया होगा और हो सकता है कि भूख से अब तक मर चुका हो, इसीलिए वो केटी को खुद को संभाल के लाइफ में आगे बढ़ने को कहता है। पर एक माँ के लिए अपने बच्चे से जुदा होके जीना कितना मुश्किल है, ये तो हम सब अच्छे से समझ सकते हैं। केटी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसीलिए सुसाइड के लिए एक लेक में जाती है। तभी एकदम उड़ते हुए रिकी वहाँ आता है और केटी को ऐसा करने से रोकता है। वो केटी के अंदर फिर से जीने की और खुश रहने की उम्मीद जगाते हुए वहाँ से उड़ जाता है, ऐसे जैसे वो किसी एंजल की तरह बस केटी को जिंदगी का मतलब बताने और खुश रहना सिखाने आया हो। केटी वापस घर जाके अपनी फैमिली के साथ एक न्यू लाइफ शुरू करने का फैसला करती है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि केटी फिर से प्रेग्नेंट है। लीजा ने पैको को फादर